मैं आपसे अभी 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और आप जवाब अपने मन में रखिएगा। पहला, क्या आपने क्रिकेट कभी एक पायरेटेड साइट पे देखा है? दूसरा, क्या आपने कभी कोई मूवी एक पायरेटेड साइट से डाउनलोड किया है? और तीसरा, क्या आपने कभी एक क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? अगर आपका जवाब सब में ही कभी नहीं है तो कांग्रेट्स यार, आप झूठ बोल रहे हैं। तो फ्यूचर भाई बहुत डरावना होने वाला है। अभी पायरेसी अभी बस सर्वाइव नहीं कर रहा है इंडिया में, ये जीत रहा है। और वो भी किसके अगेंस्ट? $1 बिलियन कंपनीज के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और आपके अगेंस्ट। और आपको नहीं पता है बात, अगर ये कंटिन्यू रहता है बड़े नंबर्स पे तो डिजिटल वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा आगे कोलैप्स कर जाएगा। और बहुत लोग सोच रहे होंगे यार हमने ऐसा किया ही नहीं काफी सालों से। नहीं फर्क पड़ता, आप पे भी इम्पैक्ट आने वाला है, आपको पता चलेगा। इन सारे प्लेटफॉर्म्स का सोच के भाई डर लगता है कि भाई 2025 में दुकान बंद ना हो जाए। पायरेसी का इंडिया में सबसे बड़ा रीजन फिलहाल बना हुआ है सब्सक्रिप्शन फटीग और राइजिंग कॉस्ट। अब खुद ही देखो, हॉटस्टार वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन फीस 5 साल पहले कितने कम थे और अब कितने हैं। इवन अब छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स को भी ले लो तो भाई 100, 200, 300, 500 जोड़ते जोड़ते भाई आपका मंथली एक्सपेंस आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी ज्यादा चला जाता होगा। और आपको मिलता क्या है? इंडियन प्लेटफॉर्म्स के बग्स। और इंडियन प्लेटफॉर्म पे अभी भी ऐड चलते रहता है भाई, सब्सक्रिप्शन ले लो। मैच बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं तो ऐप क्रैश हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए ये थोड़ा सा अनसस्टेनेबल है। एक स्टूडेंट या तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेगा या फिर एक हफ्ता तक मैगी खा सकता है। आप कौन सा चूज करते दोनों में से? और स्टूडेंट से याद आया भाई, पायरेसी बस एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, एजुकेशन पे भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स बी रियल, एज अ स्टूडेंट आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह अफोर्ड करने जाओगे तो भाई 8,000 के अराउंड गया। साइड हसल कर रहे हो, फोटोशॉप वगैरह यूज कर रहे हो तो भाई 20,000 तक भी आपके जा सकते हैं। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, मैटलैब 1 लाख से ऊपर जा सकता है आपका। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक नॉर्मल सा 19-20 साल का लड़का ये सब अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो क्या होता है? टॉरेंट लिंक्स, टेलीग्राम चैनल्स, क्रैक वर्जन्स वहीं पे मिलेंगे। प्रमोट नहीं करो, मतलब यूनिवर्सिटीज को पता ही हो रहा है बट इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये चीजें अगर इंडिया ने बैन कर दी तो भाई आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपने क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया तो आप क्या इंडिया के इंजीनियर हो? क्या हो नहीं फर्क पड़ता, आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। और यार एक बात मैं बता दूं आपको, कई बार पायरेसी इसलिए नहीं होती है क्योंकि चीजें एक्सपेंसिव होती है, इसलिए भी होती है क्योंकि चीजें अवेलेबल ही नहीं होती है। कई बार आपको कोई शो दिखा, आपने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोला, उस पर सर्च किया, आपको वो प्लेटफॉर्म दिखा सकता है कि ये शो आपके रीजन में अवेलेबल ही नहीं है। कोई ई बुक खरीदने गया, वो रीजन लॉक्ड मिल जाएगा आपको। आपको कोई गेम खेलना है, इंडियन सर्वर्स बिजी हो जाते हैं कई बार। और दूसरी तरफ पायरेसी पे ये सब चीजें नहीं है, उन्हें नहीं मतलब है लाइसेंसिंग से, रीजन से या रिलीज डेट से। तो जो पैसे देना भी चाहते हैं वो भी पायरेसी में ही चीजें देख लेते हैं, क्योंकि जो मूवी अभी थिएटर में लगी वो बहुत जल्दी अवेलेबल होगी पायरेटेड साइट्स पे, फॉरेन मूवीज। ओटीटी पे बहुत टाइम बाद वो रिलीज करते हैं। और ये जो क्लिक और चीजें आपको मिल जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी डेंजरस हो चुका है, क्योंकि पायरेसी अब कोई लोग पीसी पे ही बस नहीं करते, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पे बहुत कॉमन है ये चीज। बीच में बैन होते होते इसलिए रह गया टेलीग्राम। आज से बहुत पहले पायरेसी का मतलब था बेकार से टॉरेंट साइट्स जिसपे एड्स भर भर के आते थे, डाउनलोड नहीं कर पाते थे यूजर्स। बट 2025 में जब से सोशल मीडिया पे पायरेसी स्टार्ट हुआ है तो टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारे चैनल्स बन चुके हैं जिसपे 5-5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। और ओटीटी पे कुछ भी रिलीज हुआ उसी दिन उस पे भी रिलीज हो जाएगा। और थिएटर वाले भी हॉल रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं उस पे। आईपीएल मैचेस कई बार फेसबुक पे लाइव दिखा रहे हैं लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई सब लोग ही शेयर कर रहे हैं लिंक्स, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये चीज अब अंडरग्राउंड नहीं है, ये मेन स्ट्रीम हो चुकी है इंडिया में। अथॉरिटीज भी अब रोक नहीं सकती, एक चैनल या ग्रुप वो बैन करते हैं और 10 और आ जाते हैं उसके बाद। ये बहुत ही अजीब चीज है बट हमारे लिए कॉमन हो चुका है कि आपके फीड में गुड मॉर्निंग भी आ रहा है और बॉलीवुड का लिंक भी आ रहा है। लेकिन पायरेसी बस आपको मूवी तक ही नहीं ले जा सकती, एक बहुत ही डेंजरस चीज की तरफ भी ले जाती है और उस चीज से बचना बहुत मुश्किल है। तो पायरेसी का एक बहुत ही कड़वा सच्चाई और कॉन्सिक्वेंसेस है। हर पायरेटेड ऐप या मूवी या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर एक पोटेंशियल ट्रैप हो सकता है। हैकर्स इन फाइल्स के अंदर मालवेयर छुपा सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपने मूवी डाउनलोड किया है वो आपका ही बैंक लॉगिन चुरा रहा हो। तो इंडिया में साइबर क्राइम केसेस पायरेटेड डाउनलोड से जो लिंक्ड है वो दुगने हो चुके हैं 2023 से ही। और विक्टिम्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स। तो वही लोग जो पैसे बचाना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि पायरेसी उस कंपनी से पैसे बचा लेगा आपकी पूरी की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी गायब हो सकती है। और इन सब रिस्क के होने के बावजूद भी पायरेसी जीत रही है भाई। और इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी में है, जो कि बहुत डेंजरस है। और ये हार्श ट्रूथ है इंडिया में कि हमें फ्री की चीजें बहुत पसंद है। अगर किसी चीज पे 50 रुपए लग रहा है और उसके ऑल्टरनेटिव पे कुछ नहीं लग रहा तो हम 50 रुपए बचाने के चक्कर में भी वो दूसरी बेकार चीज ले सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको एक एडिटिंग थीम चाहिए अपने पेज या फिर बिजनेस के लिए तो कमेंट
गवर्नमेंट में एजेंसी पेंड है, जाओ चेक करो और मेल करो। कंपनी पायरेटेड साइट्स को लीगल नोटिस भेज सकती है, अपना प्राइस भी कट कर देंगे, बट फिर भी लोग फ्री के पीछे ही भागते हैं। इंडिया यानी करोड़ों लोग पेचेक टू पेचेक पे चल रहे हैं, उनके लिए पायरेसी क्राइम उन्हें नहीं लगता, एक सर्वाइवल की तरह देखते हैं हम लोग इसे। एज लॉन्ग एज लोग इसको जस्टिफाई करते रहेंगे, कोई गवर्नमेंट लॉ और पॉलिसी पायरेसी को खत्म नहीं कर सकती। सो हमें एक्सेप्ट कर देना चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए। कैसे निकले? तो भाई सच यही है कि पायरेसी बैटल जीत चुकी है 2025 तक इंडिया में, बट वॉर नहीं जीती है। कंपनी अपने हिसाब से लॉ सूट्स फेंक के मार सकते हैं वेबसाइट्स पे जहां भी वो चाहे। कंपनीज को रूट कॉजेस फिक्स करना पड़ेगा अपने कंटेंट को बचाने के लिए, तो वो और भी अफोर्डेबल कर सकते हैं कंटेंट को, अपने सॉफ्टवेयर वो एक्सेसिबल बना ले और इंडिया को सेकंड क्लास मार्केट की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। मैंने तो ये भी सुना है जो इंडियाज गॉट टैलेंट बंद हुआ उसके पीछे ओटीटी माफिया थी, क्योंकि बहुत कम फी में ही समय रहना बहुत बड़ी ऑडियंस को ग्रैब कर रहा था और ऐसे शोज ओटीटी अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर चाहती। रूमर्स है। और हम यूजर्स के लिए भी मैं एक बात कहूंगा, हमें समझना चाहिए कि पायरेसी अभी फ्री लग रही है, बट इन रियलिटी बहुत एक्सपेंसिव चीज है ये हमारे डिजिटल इकोनॉमी को वीक करता है। आपके डेटा सारे रिस्क पे हैं और जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स है, डायरेक्टर्स है, जो मेहनत करते हैं अपने कंटेंट के लिए, वो आप फ्री में देख रहे हो, तो उनके बहुत पैसे का नुकसान कर रहे हो। सो अगली बार जब आप प्री मूवी जाके डाउनलोड करो तो सोच लेना कि आप अभी पैसे बचा रहे हो या फिर लॉन्ग रन में घाटा होने वाला है बहुत। मुझे पता है फिर भी नहीं समझ आएगा। एक शॉकिंग चीज बताता हूँ, अगर पायरेसी इसी स्पीड से कंटिन्यू रहता है इंडिया में तो कुछ ही सालों में बहुत सारे आपके फेवरेट एप्स, फेवरेट गेम्स, फेवरेट शोज, ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करेगी आगे इंडिया में। सो किस तरफ हो, पैसे देके फ्यूचर बचाने में या फिर इलीगल साइट पे? खैर कहीं भी हो, लाइफ के 3 रूल्स है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो देखो भाई, पायरेसी जैसे डिजिटल स्कैम को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही ये प्रोडक्ट की स्कैम है या फिर सही है, क्लिक करके देखिए एंड बाय।